मलिक साहब ये कैसे मुमकिन हुआ? आपने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट भी थे, चौधरी निसार अली ख़ान, फिर ग़ुलाम सरवर ख़ान। तो क्या हुआ, आपकी कहानी क्या है? किस तरह से मुमकिन हुआ कौमी असम्बली तक पहुँचना? फरक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात के तवस्सुत से और हल्के की मेहरबानियाँ, हल्के की आवाम की, बुज़ुर्गों की, नौजवानों की और ख़वातीन की, इन सब की मेहरबानी कि इन्होंने अपना किरदार अदा किया और आज मैं मेंबर कौमी असम्बली हूँ और आपके सामने इस पोजीशन में वाज़े तौर पे सामने बैठा भी हूँ और बात भी कर रहा हूँ। लोग अक्सर समझते हैं कि शायद नौजवानों का स्कोप या नौजवानों का फ्यूचर इस मुल्क में नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी एक गलत तासुर कायम किया जाता है। नौजवानों का फ्यूचर पाकिस्तान से जुड़ा है और पाकिस्तान का फ्यूचर नौजवानों से जुड़ा है। जैसे आपने बात की कि इलेक्शन के हवाले से, तो मैंने 2018 में ज़िमनी इलेक्शन अक्टूबर 2018 में कंटेस्ट किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, और उस टाइम बावजूद इसके कि इंतहा की अपोजिशन थी और जिस तरह का मुश्किल वक्त था, तो मैंने उस टाइम पार्टी का परचम बुलंद किया और तकरीबन 50,000 वोट मैंने हासिल किए। लेकिन उसके बाद मुतवातिर तौर पे मैं हल्के की आवाम के साथ जुड़ा रहा, उनकी गमी खुशी में उनके साथ था और हल्के की आवाम के जो छोटे मोटे काम थे जो मैं ज़ाती हैसियत में या उनकी आवाज़ किसी फोरम पे या प्लेटफॉर्म पे बन सकता था, तो मैंने उनकी वो आवाज़ बनते हुए हल्के की आवाम की खिदमत की। और इसी तरह ये 5 साल का सफ़र गुज़रा और जब इलेक्शन का दौरा 2024 का आया, तो मैंने इलेक्शन 2024 के लिए अपने कागजात नामज़दगी दाखिल किए और क्योंकि इस हल्के में IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई थी, तो इस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना कोई कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा नहीं किया था। आपका उस वक्त दिल तो टूटा होगा कि आपको टिकट नहीं मिला, सीट एडजस्टमेंट ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के साथ हो गई, और उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? और उस वक्त लोगों ने फिर आपको मशवरा भी दिया होगा कि यार ये मुश्किल हो जाएगा यहाँ से जीतना। क्या था उस वक्त माहौल, क्या था? बड़ा एक मुश्किल माहौल था और मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन जिस तरह क्योंकि आवाज़ खल्क नकार खुदा होती है और क्योंकि मैं हल्के के दुख सुख में, हल्के की गमी खुशी में और हल्के के जितने भी मसाइल थे, खा वो मेरे अपने पब्लिक सेक्रेटेरिएट के प्लेटफॉर्म से हों या उनके साथ किसी अदालत या किसी प्लेटफॉर्म या फोरम पे जाके उनकी आवाज़ बनना, उनके साथ खड़ा होना, तो यही मेरी कामयाबी का राज था। दिल डेफिनेटली एक इंसान जब एक पार्टी के साथ वाबस्तगी होती है तो इंसान का दिल होता है कि पार्टी उसे भी ओब्लाइज करे जब वक़्त आए, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर बात ये थी कि अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है और अल्लाह ताला का वो फ़ैसला, जिस तरह ये इस मेरे सिचुएशन में कि यहाँ पे टिकट किसी को भी जारी नहीं हुआ, मेरा दिल इस बात पे मुतमिन था कि NA की सीट पे लास्ट टिकट होल्डर मैं ही हूँ और उसके बाद टिकट किसी को जारी नहीं हुआ, गो के हल्के को ओपन छोड़ा गया और सीट एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दी गई। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि मेरे पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक छाप थी और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक फेस था, तो मैंने हल्के की आवाम और हल्के के जो ज़िम्मेदार लोग थे उनसे एक मशावरती मीटिंग मैंने कॉल की और मशावरती मीटिंग जिस दिन कागज़ वापस लेने का टाइम था उससे अगले दिन मैंने कॉल की कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या आया मैं विड्रॉ कर जाऊं या मैं इस इलेक्शन में हिस्सा लूं। तो हल्के की आवाम तकरीबन वो बड़ा एक जमे गफ़ीर बन गया और 7-8 हज़ार लोगों का एक मजमा जो हमने चीदा लोगों को बुलाया, लेकिन 7-8 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने यक आवाज़ और यक ज़बान होकर कहा। आपकी बात मलिक साहब, तो आपने जमे गफ़ीर को दावत दी, लोगों को, थोड़े से लोगों को बुलाया, लेकिन जमे गफ़ीर इकट्ठा हो गया, फिर क्या हुआ? फिर तकरीबन 7-8 हज़ार लोग जब इकट्ठे हो गए और मैंने एक सवाल छोड़ा उन पे कि आया मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने यक ज़बान हो के और एक ज़बान हो के उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर साहब आप पीछे ना हटें, हम आपके साथ हैं और अगर आप हटने का सोच भी रहे हैं तो हम आपको हटने नहीं देंगे, हम आपको इलेक्शन में बैठने नहीं देंगे। तो इसी तरह फिर इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ। कहा तो आपको गया ना, मतलब लोगों ने मशवरा तो दिया होगा, इंडिपेंडेंट ही आपने किया और उसमें पार्टी ने एडजस्टमेंट कर ली थी IPP के कैंडिडेट के साथ, लेकिन आपको जब आप तो उसी जगह के हैं, जो मशीर होते हैं आपके, यानी कोर कमेटी होती है, वो क्या कह रही थी कि क्या
इलेक्शन लड़ना चाहिए और निसार अली ख़ान और ग़ुलाम सरवर ख़ान और इस तरह के जब लोग सामने आ रहे हों तो क्या इसके नताइज होंगे? उस वक्त क्या जहन में आता था कि पता था कि फ़तह मिल जाएगी? जी देखें, फ़तह तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है, लेकिन हमें मुकम्मल यकीन था कि इंशाअल्लाह फ़तह हमारी होगी। और उसकी वजह ये थी क्योंकि पिछले 5 साल से मुतवातिर तौर पे जो मेहनत, जो हल्के की आवाम के साथ एक कनेक्ट था और हल्के के नौजवानों के साथ जो कनेक्ट था, वो ये बात ज़ाहिर करता था। और जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी फ़ारूक साहब, वो इस तरह थी कि उनको झुटलाया नहीं जा सकता था। चौधरी निसार अली ख़ान साहब और ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, ये दीगर कोई भी कैंडिडेट थे तो वो हल्के में मौजूद नहीं थे, और अगर हल्के में मौजूदगी उनकी होती भी थी तो वो बहुत एक सेल्डम मौजूदगी होती थी। और उस तरह आवाम के साथ उनका ना राब्ता था, ना वो एक्सेसिबल थे, ना अवेलेबल थे, और ना ही वो अप्रोचेबल थे। तो हल्के की आवाम को एक यंग फेस, एक न्यू फेस और एक नई क़यादत की जो है वो डिमांड करते थे। और वो कहते थे कि हमारा लीडर या हमारा हल्के का नुमाइंदा हमारे जैसा होना चाहिए, हम ये जो फैक्टर है यूथ वाला, जब चाहे उससे राब्ता कर सकें। यूथ वाला फैक्टर, मैं फिर शाह साहब से भी यही सवाल पूछूंगा, ये कितना इसने काम दिखाया? यानी 2024 में ख़ास तौर पे हमारी यूथ ने कहा कि जो हमारे जैसा उम्मीदवार हो, यंग हो, इस बात के कितने नंबर हैं, कितने वोट हैं इस बात के? मैं समझता हूँ जी इसके 10 आउट ऑफ 10 नंबर हैं। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि मेरे हल्के में तो जिस तरह जो 2 बड़े बुर्ज थे, आपने जिस तरह जिक्र किया, तो 35 साल से ये इस हल्के की आवाम के साथ बारियां लगाए बैठे थे। और एक कहता था कि जी मैं फातेह करार पाऊंगा, और कभी दूसरा कहता था कि मैं जिससे जीतूंगा, और एक दूसरे का तोड़ हम हैं। तो एक थर्ड फोर्स जो थी वो जब हल्के के नौजवानों ने देखी और अपने जैसा नौजवान देखा और अपने में से एक नौजवान देखा, तो वो उनको एक खुशी थी। और मेरी तो बग़ैर किसी पार्टी एफिलिएशन के लोगों ने वोट डाली, और वो इस तरह डाली कि कई पीटीआई के वोटर्स ने भी मुझे वोट डाली, और उन्होंने कहा कि आपके साथ टिकट नहीं मिला तो ज़्यादती हुई, लेकिन ये है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं और हम आपके साथ हैं।